ये वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा और इसका महत्व लेकर आए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। यह दिन हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। यह दीपदान के महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधि रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। आगे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो रस, कंबल और चमड़े का व्यापार करता था। वो सदा दुष्कर्म में लिप्त रहता था। व्यापार के लिए वो नगर नगर घूमता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वो माहिष्मती नगरी में पहुंचा, जहां नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए हजारों श्रद्धालु आए हुए थे। कार्तिक का महीना था, वो भी पूरा महीना वहां रहा। प्रतिदिन उसने वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु का कीर्तन सुना। एक दिन नर्मदा नदी के किनारे उसे एक काले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे बांधकर कोड़े बरसाते हुए यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने आदेश दिया कि इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। वहां पहुंचकर जैसे ही यम के दूतों ने उसे गरम तेल की कढ़ाई में डाला तो वह शीतल जल हो गया। ये देखकर वो सभी चकित हो गए। उन्होंने सारी घटना यमराज को बताई। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए और बोले, हे सूर्य नंदन, ये ब्राह्मण नरक के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों का दर्शन, स्पर्श और श्रवण करते हैं वे उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह तो पूरे एक माह तक भगवान श्री हरि विष्णु के कार्तिक मास के अनुष्ठान करने वाले असंख्य व्यक्तियों के बीच रहा है। इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नर्मदा नदी में स्नान किया है, इसलिए यह उनके पुण्य का भागी हो गया है। इसलिए अब यह यक्ष की योनि में रहेगा और नरक का सिर्फ दर्शन मात्र करेगा। इसके बाद धनेश्वर को सभी नरकों के दर्शन कराकर यक्ष लोक में भेज दिया गया। धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया गया। इसके बाद वह कुबेर का अनुचर धनंजय बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसी कृपा आपने धनेश्वर पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करिएगा। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और पूजन सभी श्रद्धालु पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना से मनाते हैं, तो वहीं अनेक श्रद्धालु मोक्ष के भाव से इस दिन की पूजा अर्चना करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की तपस्या कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। तो वहीं भगवान श्री राम ने रावण वध के उपरांत ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु
इसी दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर वह पाप मुक्त हुए थे। इसी दिन भगवान शिव पर तुलसी के पत्ते और भगवान विष्णु पर बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, जो आमतौर पर नहीं किया जाता है। जय श्री हरि विष्णु।